हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्क एकेडमी। इस वाले वीडियो में हम 18 मार्च से 24 मार्च तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का एकमात्र फैक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि भगोरिया फेस्टिवल न्यूज़ में था। ठीक है, तो भगोरिया फेस्टिवल कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है? सबसे पहले देख लेते हैं, भील ट्राइब से रिलेटेड। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि होली के ठीक पहले इसको सेलिब्रेट किया जाता है 7 दिनों के लिए। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के कुछ ट्राइबल एरियाज में, जहाँ पर भील ट्राइब निवास करती है वहां पर, और कुछ महाराष्ट्र के जिलों में। तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो ये देख लेते हैं मालवा और निमाड़ में। आप डिस्ट्रिक्ट्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये जनरली सेलिब्रेट किया जाता है। और एक और खास बात यहाँ पर ये है, मांदाल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये भी यहाँ पर देखो, उसमें दिखता है बार बार। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने फोटो में है। काफी लोग इस पे डांस भी करते हुए दिखाई देते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, शिव शक्ति पॉइंट न्यूज में था। शिव शक्ति पॉइंट क्या है? चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने जिस पॉइंट पर लैंडिंग की थी मून पर, उस पॉइंट को नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट। तो उसे अब अप्रूवल मिल गया है किसका? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। तो ऑफिशियली उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? शिव शक्ति पॉइंट। ये आप फोटो में देख सकते हैं। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड भी एक न्यूज थी। कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू कंजर्व ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब उन मेजर्स में और उस पर्टिकुलर एरिया में रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए एक बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता है। तो उस बैलेंस को देखते हुए या उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 मेंबर कमेटी गठित की है। तो ये सारी चीजें, इतनी कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? सबसे पहली बात तो इसको सोन चिरैया भी बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। और एक सोन चिरैया से रिलेटेड एक अभ्यारण्य भी है मध्य प्रदेश में। 2 अभ्यारण्य है, मैं बोल सकता हूँ। तो वो कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। या सोन चिरैया को प्रोटेक्ट कहाँ पर किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, ऐसा बोल सकते हैं ना? तो 2 या 1, जितने भी अभ्यारण्य आपको उसके बारे में पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वाला फैक्ट देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है इसरो का, उसने एक ऐप, मल्टीपर्पज ऐप डेवलप की है, सखी। इसके लिए गगनयान के जो क्रू मेंबर्स होंगे उनके लिए। इस ऐप के थ्रू वो काफी चीजें अपनी हेल्थ चेकअप्स कर सकेंगे, जैसे बीपी हुआ या और भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चेकअप्स हैं, वो इजीली इसके थ्रू कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद देखिए, नवीन जिंदल जी को इंडियन स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, एमपीपीएससी के लिए। फिर एक स्पोर्ट्स का करंट अफेयर है, फैक्ट है। शरद कमल जी को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए फ्लैग बियरर घोषित किया गया है, ओपनिंग सेरेमनी के लिए। ठीक है, तो ये शरद कमल जी आप फोटो में देख सकते हैं, इनके हाथ में एक बैट भी है, मतलब कि टेबल टेनिस खेलते हैं ये। देखो, एक ओपनिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बियरर अलग होते हैं और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए अलग होते हैं। तो अभी इनिशियली हम ओपनिंग सेरेमनी के लिए घोषणा करते हैं। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है। सबसे पहले उसका नाम देख लेते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम, डीसीटीएस भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो यूके के मार्केट को इजीली एक्सेस कर सके, है ना? इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, देख लेना इसको। व्लादिमीर पुतिन जी को अ, रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किया गया है। बेसिक सा फैक्ट है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में इंडिया थर्ड नंबर पे है। थर्ड से मतलब कि थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। ये कौन लॉन्च करता है? कौन सी एजेंसी है? IQ एयर। ये लोगो है सामने आपके। इसके बाद एक फैक्ट है, हांगकांग हैज अप्रूव्ड इट्स न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ। देख लेना, बेसिक सही फैक्ट है। तो नेक्स्ट फैक्ट देखिए, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज में थी हाल ही में, इसका नाम था लामितीय। ये कौन कौन से नेशंस के बीच में कंडक्ट हुई? इंडिया एंड सेशल्स के बीच में। ठीक है, फिर एक ट्यूलिप गार्डन है एशिया का सबसे बड़ा, इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
क्यों न्यूज में था? क्योंकि हाल ही में इसको ओपन किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ब्यूटीफुल है, आप फोटो में देख सकते हैं। फिर 2 इंटरनेशनल डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, काफी न्यूज में रहते हैं हमेशा। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च। थीम क्या थी इस बार? 2024 की थीम देख लेते हैं, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। और उसके नेक्स्ट डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। इस बार की थीम क्या थी? वाटर फॉर पीस। आप लोग देख ही रहे होंगे कि दिन ब दिन वाटर क्राइसिस बढ़ती जा रही है, तो इस डे की महत्वता बहुत ज्यादा जरूरी है और हम सबको इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए। प्रीवियस वीडियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गैलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? सारी इंडिया के आसपास की ही कंट्रीज हैं। अगर आप नाम से रिलेट कर पा रहे हैं तो आंसर इज बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो इसके पहले जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी उसमें 135th रैंक थी, लेकिन अभी रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट में एक स्थान की छलांग लगाई है, एक रैंक इंप्रूव हुई है हमारी, तो 134th हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड इट्स रिकमेंडेशंस ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस? या बोल सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तो आंसर इज ए, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश? तो आंसर इज सी, सत्येंद्र कुमार सिंह। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।